light, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave. दोस्तों ये क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। यह प्रश्न का नाम है वांडे ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो सबसे पहले एक लॉजिकल इसका डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे कि वांडे ग्राफ जनित्र जो है ना, प्रोफेसर वांडे जी ने क्या किया कि हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक मशीन तैयार किया जिसका नाम दिया गया वांडे ग्राफ जनित्र। यानी कि वांडे ग्राफ जनित्र का परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि प्रोफेसर वांडे जी ने हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, मतलब उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक मशीन तैयार किए जिसे वांडे ग्राफ जनित्र कहा जाता है। अब इसे हाई वोल्टेज कितने उत्पन्न होते हैं तो आप याद रखेंगे 6 मिलियन वोल्टेज से लेकर 8 मिलियन वोल्टेज तक, यानी कि सबसे बहुत ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न इसे किया जाता है। साथ ही एक और बात आप याद रखेंगे कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न हो सकता है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न होता है तो 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न होता है। ये आप डिफिनेशन में लिखेंगे वांडे ग्राफ जनित्र का। क्या लिखेंगे कि प्रोफेसर वांडे जी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक मशीन बनाया जिसे वांडे ग्राफ जनित्र के नाम से जाना जाता है। वांडे ग्राफ जनित्र के द्वारा 6 मिलियन से 8 मिलियन वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। वांडे ग्राफ जनित्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसके बाद आप एक क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। उसके बाद तो अब आप वांडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत को देखेंगे। सिद्धांत में आप क्या करेंगे कि इसमें आप एक छोटा गोला बनाएंगे। छोटा गोला की जो रेडियस लेंगे स्मॉल r, और जो इसका आवेश होगा, जो चार्ज होगा स्मॉल q, और फिर एक आप बड़ा गोला बनाएंगे और बड़े गोले की जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी और बड़े गोले का जो चार्ज होगा वो कैपिटल Q होगा। क्या होगा? कैपिटल Q होगा। और थोड़ी सी इसमें आप बात क्या लिखेंगे सिद्धांत में कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है, क्या सुना दिया कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश हम देंगे तो आवेश बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेश क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पे फैल जाते हैं। और जब इस वांडे ग्राफ जनित्र को विभव प्राप्त होती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो आवेश होते हैं वो त्वरित होने लगते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं। ये बातें आपको सिद्धांत में लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे छोटे गोले आवेश के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव। तो छोटे गोले कारण का विभव क्या होगा? V1 बराबर 1/, देखिए छोटा गोला कहने का मतलब बिंदु आवेश कारण विभव आप पढ़े होंगे। बिंदु आवेश कारण विभव क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा स्मॉल r। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आप लिखेंगे बड़े गोले के कारण विभव। तो बड़े गोले का कारण विभव क्या हो जाएगा? बड़े गोले के कारण विभव। तो बड़े गोला भाई साहब, इसमें बड़ा गोला क्या होगा? V2, और इसका विभव क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका चार्ज क्या है? कैपिटल Q। तो कैपिटल Q बड़ा गोला और कैपिटल R क्या हो गया? इसे समीकरण मानेंगे 2। इसके बाद आप लिखेंगे विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तापांतर किसे कहेंगे? ताप के अंतर को तापांतर कहा जाता है। यानी कि विभवांतर हमें यहाँ से क्या मिलेगा? तो V बराबर V1 माइनस V2। V बराबर क्या मिलेंगे? V1 माइनस V2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि V बराबर लिखेंगे, अब V1 का मान है उठा के रख लेंगे। तो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटा स्मॉल r। फिर V2 का मान क्या है? तो ये माइनस है तो आप माइनस पर लिखेंगे। V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा कैपिटल R। इसके बाद आप देखेंगे
कि इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देखिए V है तो V को नोट किया जाएगा, दोनों में सेम राशियां है, कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल q बटा स्मॉल r। फिर आपके पास है ये कॉमन कर लीजिए, स्मॉल q बटा क्या जी स्मॉल r, माइनस है तो माइनस, ये तो कॉमन हो गया तो क्या हो गया कैपिटल q बटा क्या कैपिटल r। अब ये आपका हो गया वन डे ग्राफ जनरेटर के द्वारा कितना वोल्टेज हमें मिलेगा, ये कैसे काउंट करेंगे तो इस फॉर्मूला के द्वारा काउंट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डाटा आप यहाँ रखेंगे, इसका मान कितना होगा तो 9 गुना 10 के पावर 9 लिखेंगे, 9 गुना 10 के पावर 9। स्मॉल क्यू जो होगा छोटे गोले आवेश होगा और जो कैपिटल क्यू है ये बड़ा गोला का आवेश है और जो स्मॉल आर है ये छोटा गोला के रेडियस है और जो कैपिटल आर है ये बड़े गोले की रेडियस है। तो ये था दोस्तों वन डे ग्राफ जनरेटर का आपका फॉर्मूला। इसके बाद आप वन डे ग्राफ जनरेटर की संरचना लिखेंगे यानी कि बनावट। तो आप पिक्चर बनाएंगे, इस पिक्चर में क्या हो गया आप देखेंगे कि इसमें 2 घिरनी है। देखिए इसमें आप भाषा पर लिखेंगे कि माना कि चित्र में 2 घिरनी है, 2 घिरनी है जिसमें एक मोटर चलित है। जैसे कि आपने देखा होगा ठेला गाड़ियों में चाहे आटा चक्की मशीनों में कि एक जगह मशीन चलती है, मतलब जनरेटर वाला होता है चालू हो जाता है, तो दूसरा जो है पट्टा वाला मशीन जो है ऑटोमेटिक अपने से चलता है। ठेला गाड़ी में भी एक जगह मोटर वाला से चलता है और दूसरा पट्टा ऑटोमेटिक घिरनी चलती है, तो उसी प्रकार ये भी होती है। तो है क्या कि माना कि चित्र में इसमें 2 घिरनी होती है जिसमें एक मोटर चलित घिरनी होती है और इसमें 2 विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं। देखिए एक ये वाला विद्युत रोधी स्टैंड है और एक ये वाला विद्युत रोधी स्टैंड है। अब भाई साहब ये जो विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ, इसमें आप जब इसमें सटेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगी, ठीक है। विद्युत रोधी का मतलब जो विद्युत को रोक देता है। फिर इसमें आप देखिए 2 धात्विक ब्रश है, एक यहाँ पर आपका लगा है और एक यहाँ पर। इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा है लेकिन इसमें आपका चार्ज प्लस प्लस जा रहे हैं। तो ये दो धात्विक ब्रश है जिसमें एक आवेश प्राप्त करता है एक नहीं प्राप्त करता है। फिर आप याद रखेंगे इसमें एक ये जो गोला है आपका घिरनी जो है, इन घिरनियों पर पट्टा है, इन घिरनियों पर क्या जी पट्टा है और ये पट्टा आवेश को लाता है फिर प्रदान करता है, लाता है प्रदान करता है, लाता है प्रदान करता है, ये पट्टा का काम है। तो ये थी आपका वन डे ग्राफ जनरेटर का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये भाषा लिखने के बाद आप पिक्चर बनाएंगे और वन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग लिखेंगे। तो वन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग क्या है तो भाई साहब हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।